जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज हम बात करेंगे एक बहुजन समाज की बहादुर बेटी की। आ, आपने अक्सर एक चित्र, एक फ़ोटो, एक मूर्ति सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखी होगी। मूर्ति ये है कि एक महिला ने अपना स्तन जो है वो काट रखा है, और वो एक स्तन और हाथ से कटा हुआ स्तन इसके हाथ में है, और दूसरे हाथ में उसके एक दरांती है जिससे अपना उसने स्तन काटा है। ये चित्र देख करके, ये पिक्चर और ये जो मूर्ति है, इसको देख करके बहुत सारे सवाल मन मस्तिष्क में उठते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये चित्रकार ने चित्र किस दृष्टि से बनाया है। बहुत से लोग देखने के बाद अनदेखा कर देते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो सोचते हैं कि ये चित्र किसका है और क्यों बनाया गया, और इसके पीछे का चित्रकार का उद्देश्य क्या था, ये चित्र है किसका। तो इस चित्र पर, जो मेरे साइड में आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र पर आज हम बात करते हैं कि ये बेटी या ये बहन कौन है जिसने अपने ही हाथ से अपना स्तन काट दिया। जी हाँ, ये महिला है, इसका नाम है नगेली। नगेली केरल में जब कभी स्तन टैक्स हुआ करता था, और वहाँ की शूद्र समाज की और दलित समाज की, शूद्र और अति शूद्र, जिसको हम बैकवर्ड और दलित कहते हैं, SC ST कहते हैं, उनको स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था वहाँ के राजा के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि ये 1830 और 40, 1830 और 50 के बीच की के दशक की घटना है। जो नगेली का ये कहीं मतलब इसका डेट नहीं मिलती है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये कहना ज़रूर है कि ये लगभग 150 वर्ष के आसपास की घटना है। तो हम ये मान लें कि अगर हम 2020 में सफ़र कर रहे हैं, तो अगर हम पीछे जाएं तो लगभग 1850 या 1840 के आसपास की ये नगेली की घटना है कि इस महिला ने इस प्रकार का साहस किया। 1830-1840 के आसपास केरल में चरथेला नाम का एक स्थान पड़ता था, जहाँ नगेली अपने परिवार के साथ रहती थी, अपने पति के साथ और अपने पूरे परिवार के पूरे परिवार के साथ रहती थी। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि केरल के जो सवर्ण समाज के जो राजा थे, जिसका नाम तिरुवणकौर था, तिरुवणकौर राजा जो सवर्ण समाज का था, और उस राजा को ये बिल्कुल नागवार गुजरता था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जो SC और ST और OBC समाज से बिलोंग करता है, उसमें जो जातियां थीं वो मैं बताता चलूँ अपने दर्शकों को। एडवा जाति जो थी वो दलित समाज की जाति थी, एडवा जिसको हम कहते हैं। और वहीं एडवा के साथ साथ जो नायर जाति है, नायर जाति OBC समाज यानी बैकवर्ड में आती है। नायर, एडवा, ये दो जाति, और दलित समाज की बहुत सारी जातियां। इन जातियों को की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। राजा का ये सख्त आदेश था कि जो भी SC ST OBC की या शूद्र समाज की महिला अपने स्तन ढकेगी, उसको स्तन ढकने का स्तन टैक्स देना पड़ेगा। जो OBC समाज था, जिसको मैंने अभी बताया कि नायर समाज की जो महिलाएं थीं, उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी कहीं कहीं, तो वो इस टैक्स को, अगर वो स्तन ढकना चाहती थी तो दे सकती थी। लेकिन जो दलित समाज में एडवा जाति के लोग थे, एडवा जाति की जो महिलाएं थीं, लोगों की जो बहनें थीं, बेटियां थीं, उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर लोग खेतिहर मजदूर थे, तो उनके पास पैसा नहीं था, तो वो ज़्यादातर अपने स्तन खुले रखती थी। और इसी जब वो कभी अपने स्तन को ढकने का प्रयास करती थी, तो उनको राजा दंडित करता था या उनको टैक्स देना पड़ता था। इसी विषय को लेकर के, इसी बात को लेकर के नगेली जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। राजा का विरोध वो कर रही थी कि राजा ने किस प्रकार का टैक्स जो है हमारे ऊपर लगा रखा। लेकिन राजा सवर्ण था, और सवर्ण मानसिकता के चलते उसने ये कह रखा था कि शूद्र जाति की महिलाओं को अपने स्तन अपने पतियों के साथ साथ अपने बाप, भाई और तमाम जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके सबके सामने, यानी वो किसी के भी सामने अपने स्तन नहीं ढकेंगी तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। मैं साथ ही साथ अपने दर्शकों को ये भी बताता चलूँ कि जो सवर्ण समाज की महिलाएं थीं, शूद्र समाज की महिलाएं तो सबके सामने अपने स्तन जो है वो बिना कपड़ों के रखती थी। लेकिन जो सवर्ण समाज की महिला थी, जब वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाती थी, तो वो भी अपने स्तन खोल करके जाती थी। यानी सवर्ण समाज की महिलाओं को भी ये आदेश था कि उनके वो अपने स्तन भगवान के सामने, जिस भी अपने इष्ट को वो मानती थी, जिसके भी मंदिर में जाती, जिस किसी भगवान के मंदिर में जाती थी, तो वो वहाँ पर अपने स्तन खोल करके जाएंगी।
इसी सारे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए जब नगेली ने अपने स्तन ढके और अधिकारी वहां पहुंचा और उसने स्तन ढकने का टैक्स मांगा, तो नगेली क्रोधित हो उठी और उसने अपने एक सीधे हाथ में दरांती, यानी हमारे उत्तर भारत में दरांती कहते हैं और केरल की भाषा में उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, उसने दरांती अपने हाथ से ली, यानी एक तेज धार वाला हथियार अपने हाथ से लिया और उसने अपना स्तन काट दिया। और दूसरा उसने दोनों स्तन अपने काट करके अधिकारी के सामने रख दिए कि ये लो, आपको स्तन ढकने का टैक्स है, आप स्तन ही ले जा करके राजा के दरबार में दिखा दो। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, बहुत ज़्यादा खून बहा, नगेली की मौत हो गई। और जब नगेली की मौत हुई और जब नगेली की चिता को जलाया जा रहा था, तो बताया जाता है कि जो नगेली के पति थे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ या उनकी चिता में कूद करके अपनी जान दे दी। तब जा कर के राजा को, और जब नगेली के समर्थन में केरल में माहौल बना, तो उसके बाद में नगेली की आत्महत्या तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि शहादत के बाद में नगेली ने जो शहादत दी, उस शहादत के बाद में वहाँ के राजा ने वहाँ पर ये टैक्स जो है, स्तन टैक्स जो है वो बंद किया और तमाम महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार जो है वो मिला। यहाँ बहुत सारे इतिहासकारों का ये भी मानना है कि टीपू सुल्तान ने बहुत सारे मनुवादियों का वध किया और वध करने के बाद में यहाँ पर जो है वो नगेली के बाद में फिर लोगों को महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार मिला। मैं यहाँ बहुत सारे साथियों को बताता चलूँ कि नगेली ने जहाँ अपने स्तन काटे थे दोनों, और जहाँ उसकी मौत हुई थी और जहाँ उसके पति ने उसकी चिता में कूद करके अपनी आत्मदाह किया था, उस जगह को मलछीपुरम के नाम से जाना जाता था। मलछीपुरम केरल की भाषा में कहते हैं स्तन का स्थान, यानी केरली जो जवान हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल जो भाषा है, उसके अनुसार मलछीपुरम को स्तन का स्थान, यानी जहाँ स्तन काटे गए थे। बाद में उस स्थान का नाम बदल करके मनोरमा जंक्शन रख दिया गया, यानी कोई ट्रेन या बस, ट्रेन जो है वहाँ आती होगी तो उसके नाम से मनोरमा जंक्शन रख दिया गया। जो लोग केरल जाते हैं, मेरी कई साथियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि केरल जाने के बाद में वो उस जगह पर गए जहाँ नगेली ने अपने स्तन काटे थे और उस हुकूमत के खिलाफ, राजा के खिलाफ जंग ऐलान किया था उसने। उस जगह पर जब वो गए तो वहाँ अब उसका परिवार नहीं रहता है नगेली का, उसका परिवार वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर जो है वो कहीं रहता है और उनके पड़पोत्र वगैरह भी अभी वहाँ। इतिहासकारों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मुझे गर्व है कि मैं नगेली का वंशज हूँ, इस बात को उनके पड़पोत्र ने कहा। मैं एक बात यहाँ अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि इतिहास में महिलाओं के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, क्योंकि इतिहासकार जो है वो हमेशा ज़्यादातर पुरुष प्रधान मुल्क में हमेशा पुरुषों की दृष्टि से इतिहास को देखा गया और पुरुषों की दृष्टि से इतिहास को लिखा गया है। ये बात अलग है कि कुछ तथाकथित महिलाओं के बारे में या सवर्ण महिलाओं के बारे में अक्सर इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। हमने और आपने खूब बचपन में कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हालांकि उस पर भी बाद में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे कि उनके जगह पर, झांसी वाली रानी की जगह पर तो जो झलकारी बाई थी, झलकारी बाई कोली जो दलित महिला थी, वो उनके स्थान पर लड़ी थी। बाद में बहुत सारे इतिहासकारों का ये भी कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई तो जंग के मैदान से भाग गई थी और बाद में नेपाल में उनकी स्वाभाविक मौत हुई थी। इसमें कितना सच है कितना नहीं है लेकिन मुझे मालूम नहीं, लेकिन सवर्णों के हाथ में इतिहास रहा तो उन्होंने अपनी महिलाओं का इतिहास भी बड़ा गौरवपूर्ण तरीके से लिखा, यानी साहसिक बताया उनको भी। लेकिन हमारी जो महिलाएं रहीं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, सोचिए, मैं इस कहानी को आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इस बातचीत को आपके साथ साझा कर रहा हूँ तो मेरी रूह काँप रही है, मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए कि उस नगेली की हिम्मत देखिए कि जिसने राजा की हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए अपने स्तन काट दिया। अगर हमारे शरीर में कहीं छोटी सी एक कील भी लग जाए, रोड पर चलते हुए एक मामूली सी कील हमारे जूते को या चप्पल को चीरती हुई हमारे पैर में लग जाए तो हम दर्द से करहा उठते हैं और फ़ौरन हम उसका एक इलाज जो है वो खोजते हैं कि इस ब्लड को कैसे रोका जाए। उस महान नगेली के बारे में सोचो आप ज़रा, आप विचार कीजिए कि जिसने एक स्तन काटने के बाद भी वो नहीं रुकी, चाहती तो वो एक स्तन काट के विरोध कर सकती थी लेकिन नहीं, उसने अपने दोनों स्तन काट दिए और आज नगेली इतिहास के पन्नों में गायब है। और गायब सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने सवर्ण राजा के खिलाफ ऐलान किया जंग का और वो खुद दलित समाज से आती थी, इसलिए इतिहासकारों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। केरल में कुछ लोग शायद नगेली को जानते हों, वहाँ की जो नई जनरेशन है वो जानती हो या पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं वो नगेली का इतिहास जानते हों, लेकिन अगर मैं उत्तर भारत में किसी से कहूँ कि नगेली कौन थी, स्तन
टैक्स के बारे में मालूम करूं तो हमारी युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। तो ये कहानी मैं आज आपके साथ इसलिए नगेली की साझा करना चाहता था कि इसके बारे में जानकारी हमारे जो ख़ास तौर से बहुजन समाज के नौजवान हैं उनको होनी चाहिए, ताकि वो अपने आने वाली नस्लों से ये कह सकें और अपने आसपास के मनुवादियों से ये कह सकें कि जब तुमने इस देश की महिलाओं को इतना नीच समझा कि उनको स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था, तब हमारे ही परिवार, हमारे ही समाज और हमारे ही कुल की एक बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ नगेली ने अपने दोनों स्तन काट करके अपने आप के राजा का के कानून का को बहिष्कार किया था और जंग का ऐलान किया था, जिसके बाद केरल में स्तन टैक्स बंद हुआ और तमाम महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार मिला। तो आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी राय दीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो बस आप मुझे मेल कर सकते हैं rahulnagpalofficial@gmail.com पर। मैं आपके सवालों का इंतज़ार करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपके सवालों का मैं जवाब भी दूं। तो बस आप देखते रहिए राहुल लाइव 85। मैं आपसे लेता हूं विदा। जय भीम, नमो।